छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी अभी लागू भी नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासत पहले से गर्मा चुकी है। सरकार इसे समान अधिकार और एक समान कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो कांग्रेस और खासकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव इसे आदिवासी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा बता रहे हैं, जिससे राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 15 अप्रैल को यूसीसी लागू करने की दिशा में पहल करते हुए एक समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। ये समिति कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में जुटी है। सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने के बाद सभी नागरिकों के लिए कानून एक समान होगा और सामाजिक व्यवस्था में एक रूपता आएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने यूसीसी को लेकर आदिवासी समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों पर असर पड़ने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि आदिवासी समुदाय की सामाजिक व्यवस्था अलग है और ऐसे में एक समान कानून उनकी सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर सकता है। ये उनके वैसे ही विश्वास हम लोग ने बहुत मुद्दों पे सुने, कई मुद्दों पे ऐसे विश्वास सुने, तो उनकी बात का तो बहुत ज्यादा मैं वैल्यू नहीं देता। तो उनके स्वयं के राज्यों में जहां एक आध जगह उन्होंने लागू किया है, वहां आदिवासियों को उससे पृथक क्यों रखा है? यानी ऐसी बातें गृह मंत्री जी बोल रहे हैं जहां स्वयं उनके पार्टी के द्वारा प्रशासित राज्य में जहां इस कानून को संख्या बल के आधार पर थोपा गया। टीएस बाबा के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यूसीसी समानता की दिशा में जरूरी कदम है और इस पर भ्रम फैलाना ठीक नहीं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह कर रही है। जिनकी बात को पूरी दुनिया वैल्यू देती है, किसी एक नेता के देश के गृह मंत्री की बात पर जो इस तरह से बोले, उनके बारे में मैं क्या बोलूंगा। और ये अनेक राज्यों में लागू हो चुका है, बार बार स्पष्ट किया जा चुका है। उसके बाद भी मैंने जैसे कहा ना कि कांग्रेस के नेता केवल भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं, उनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। यूसीसी का मुद्दा अब कानून से ज्यादा राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ इसे समान अधिकार की दिशा में सुधार माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे आदिवासी पहचान और सांस्कृतिक अधिकारों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि जब यूसीसी का मसौदा सामने आएगा तो क्या सभी वर्गों की चिंताओं का समाधान हो पाएगा, या फिर ये मुद्दा आने वाले चुनावों की राजनीति को और ज्यादा धार देगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।